वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लासरूम। आज हम आपको समाकलन बताएंगे और समाकलन पहले हम लिखेंगे समाकलन। समाकलन समाकलन की परिभाषा यही होती है, डिफिनीशन इसका यही है। अवकलन के प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं और इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या मतलब? अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को हम समाकलन कहते हैं और इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं, यदि फलन f(x) का अवकलन x के सापेक्ष ही होगा, x के सापेक्ष f(x) हो, इट मीन्स d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x). तो इसका प्रतिलोम अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका कर दें, तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा f(x) dx इज इक्वल टू f(x) और प्लस c। ये हमारा एक शॉर्ट पूरी परिभाषा इतने में ही हो गई। यानी कि अवकलन के प्रतिलोम संक्रिया, देखिए ये अवकलन आया इसका, और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो फिर ये हमारा अवकलन मिल गया। इसका मतलब कि एक दूसरे के प्रतिलोम है। अब हम आगे इस पे कुछ फार्मूला बताएंगे, जो मानक स्टैंडर्ड फार्मूला है इसके। स्टैंडर्ड फार्मूला इसके ये है, और ये मानक फार्मूले चाहे दुनिया का कोई भी समाकलन हो, उसमें हम चाहे जितना भी मैथमेटिकल संक्रियाएं करें, लेकिन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ही हम समाकलन कर पाते हैं, और समाकलन होगा ही। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ c dx इज इक्वल टू होता है cx और प्लस कांस्टेंट, जहां c क्या है? समाकल कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, इसका हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। और देखिए ऐसे ही जब हम करते थे अवकलन का, तो x के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता था उसके पावर से, और उसमें पावर में से एक क्या हो जाता था? घट जाता था। अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log x। अब देखिए अपोजिट है कि नहीं? अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 1/x आ जाएगा, और 1/x का समाकलन कर रहे हैं तो ये log x आ जा रहा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c।
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये है स्टैंडर्ड फार्मूला, भी कुछ और है, इसे नोट करिए। हो गया। आगे ये फार्मूले याद ही होने चाहिए, और सारे फार्मूले जितने भी समाकलन में आएंगे सारे इन्हीं फार्मूलों से बना लिए जाएंगे या उनके प्रूफ हो जाते हैं। अब हम आगे d/dx ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको एक चीज और भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी या इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। सॉरी, एक क्वेश्चन और भी एक बता दें। a⁴ax dx इज इक्वल टू a⁴x अपॉन लॉग a बेस e प्लस सी। ये हमारा होता है, इसे नोट करिए। हो गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है। अब हम इन्हीं स्टैंडर्ड फार्मूलों का थोड़ा सा उपयोग कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे हम कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपान समाकल। प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 1, समाकल इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है हमारे पास। लिखेंगे हल। ये हल हम इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स, ये सभी एक नंबर के क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, और इसे हल करेंगे ऐसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर
प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपान अंडर रूट एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पूरे का हमें dx ज्ञात, इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। फिर ये हमारे पास x हो गया, ये हो गया 1 अपान एक्स, अंडर रूट समाप्त हो गए, प्लस यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 2dx। अब हम इसको जैसे अवकलन में अलग अलग कर लेते थे, इसमें भी अलग अलग कर लेंगे। x dx प्लस 1 अपान एक्स dx प्लस 2dx। अब x का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2 अपान 2, क्योंकि 1 प्लस 1 और प्लस 1 अपान एक्स इसका फार्मूला लिखा है x log x, प्लस 2 और dx बराबर होता है x और प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ। आगे नोट हो गया। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, अब हम इसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx। अब हम इसको लिखने के बाद देखो 1 को लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट में है ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और एक फार्मूला और भी होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये फार्मूला होता है जो ट्रिग्नोमेट्री 11 में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम यहाँ a1 की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह हम रख देंगे 2 साइन एक्स कास एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ये हुआ। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर खत समाप्त हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये हो गया। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। अब साइन एक्स का क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, अभी समाकलन के फार्मूले में बताया, और प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस अब सी। ये हमारा आंसर हो गया। या इसको और भी लिख सकते हो, ऐसे भी और अच्छा लगेगा, इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
प्लस सी। ये आंसर हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। नोट करो आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन, तीसरा क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स dx। देखो ये फार्मूला अगर हमने बताया है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये सीधे 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से बस याद रखो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यही हो जाएगा 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा 1/2 1 माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे और cos स्क्वायर थीटा की जगह। तो इस फार्मूले का यूज इसमें करेंगे। अब देखो cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, ये d थीटा। ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसको 1/2 बाहर कर लेते हैं, 1/2 और ब्रैकेट बना लो, इंटीग्रेशन 1 इसमें कर देंगे तो d थीटा हो गया और प्लस cos 2 थीटा d थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब बताओ d थीटा का क्या हो जाएगा। d थीटा सॉरी ये x है, x यहां भी रखेंगे x, यहां भी रखेंगे x और यहां भी रखेंगे x। अब देखो इसका जब हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन एक फार्मूला लिख लो, इंटीग्रेशन कोई भी आए, इंटीग्रेशन cos nx dx हो तो ये हो जाता है 1/n sin dx sin nx प्लस c। ये इस तरह का फार्मूला। तो इसकी जगह हम सीधे क्या लिख देंगे 1/2 dx x हो गया और प्लस इसका क्या हो गया 1/2 sin 2x प्लस c। अब इससे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ये आगे अगला क्वेश्चन, इस पर एक होमवर्क है, आप करके आइएगा। करिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx। इसकी वैल्यू निकालिए, इसका मान क्या होगा, ये होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब हम इसे कैसे करेंगे, इसको दो विधियों से भी कर सकते हैं। अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा sec x इंटू sec x माइनस tan x
परिमेयकरण कर दें अपान ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स और एक ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस tan एक्स और dx। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर तो ऐसे ही रहने देंगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan एक्स dx अपान ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फार्मूला था, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास सेक एक्स और फिर सेक एक्स माइनस tan एक्स dx और पूरे की जगह 1 रख दिया, इसका कोई मतलब नहीं। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan एक्स dx। अब देखो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये जो मानक सूत्र लिखवाए थे इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक एक्स tan एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला होता है tan एक्स माइनस सेक एक्स tan एक्स का होता है सेक एक्स और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। और भी तोड़ना चाहते तो इसको साइन कास में तोड़ देंगे, 1 साइन एक्स अपान कॉस एक्स और -1 अपान कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स -1 अपान कॉस एक्स प्लस सी। ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर, यही आंसर ऊपर वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6, √1 माइनस साइन 2x। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 लगवाया था ऐसा ही, ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन 2x dx। इसका देखो सोचो 1 की जगह वही चीज रखेंगे, इंटीग्रेशन √ साइन स्क्वायर या ऐसे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ये समझ में आया। 1 की जगह साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा होता है। देखो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये के फॉर्म का है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर dx ऑफ dx। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये √ कैंसिल जब होगा तो ये स्क्वायर भी खत्म हो गया, यानी cos x या इसका स्क्वायर रूट हो गया sin x cos x माइनस साइन एक्स dx। अब इसे हम फिर अलग अलग कर लेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx माइनस साइन x dx
अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका फार्मूला होता है साइन एक्स माइनस इसका फार्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा राइट आंसर हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx। ये है हमारे पास। अब हम इसको, ऐसा तो हमारा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म मिल नहीं रहा, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx। जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ लगाएंगे, माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया। कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ बचा 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कास स्क्वायर dx माइनस यहाँ बचा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये है, ये बचा। अब 1 अपॉन कास थीटा, ये फार्मूले होते हैं, सिंस 1 अपॉन कास थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, जितनी घात है उतना सेक पर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। इसका तो हमने फार्मूला लिखा है, क्या होता है tan x, और इसका फार्मूला क्या होता है माइनस माइनस कॉट एक्स। ये माइनस पहले से है और इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया समझ में। अब देखो dx, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किसी भी फार्मूले को अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते। अगर 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिखें तो भी उल्टा सीधा आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके का परिमेयकरण कर दें। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, इसका परिमेयकरण करते इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करते हैं अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स dx। ये हो जाएगा। अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए कोष्ठ में a प्लस बी, ए कोष्ठ में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, अब तो हमारे पास फार्मूले ही फार्मूले, यानी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ इसी में पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपान कास, साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, अब हम फिर इसको अलग अलग कर देंगे, ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स dx। ये तो हो गया हमारे पास। 1 अपान कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे सेक थीटा, यानी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कास एक्स इंटू 1 अपान कास एक्स dx लिख सकते हैं। कास स्क्वायर एक्स तो हुआ ही। अब हम इसको शुद्ध फार्मूला देख लो, सिंस साइन थीटा अपान कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये होता है। अब हम इसकी जगह क्या रख देंगे, टेन एक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx टेन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास टेन एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx, या इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है सेक एक्स, यहाँ लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी हम बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसे होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, इंटीग्रेशन सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 10, कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स dx। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है कि कास स्क्वायर एक्स अपन इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। सोचेंगे नीचे जब एक व्यंजक के रूप में है तो सबसे पहले सोचेंगे कि इसको हम एक निष्पत्ति में कर लें, या साइन थीटा कास थीटा जो भी हो उस रूप में हम इसको प्राप्त करें, तब ये हल करके हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। अब हम देखें, लिख सकते हैं यहाँ इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है सिंस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब हम यहां लिख लेंगे 1 माइनस साइन एक्स dx। अब देखो, अब हमारे पास एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन एक्स।
और एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। अब 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स dx ये बचा। अब हम फिर इसको अलग अलग रूप में करेंगे, अलग अलग में यानी इसको अलग अलग कर ले। ये हो गया 1 से dx में मल्टीप्लाई हुआ, dx हुआ प्लस साइन एक्स dx ये हुआ। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी है, ये भी है। dx का हम सब जानते हैं x होता है, प्लस साइन x का क्या होता है माइनस कास x, और प्लस c जोड़ देते हैं, यानी x इज इक्वल टू x माइनस कॉस x प्लस c, ये आंसर हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगला हमारे पास है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर रूट इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करना है। क्या होगा, इसको अलग अलग कर देते हैं, सिंपल सा है x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये x से x कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx और माइनस ये एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो हमने कोई लिखवाया नहीं है, तब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, x टू दी पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। अब ये x टू दी पावर n के फॉर्म का हो गया। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया हमें, और स्टैंडर्ड फॉर्म जब मिला तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसका क्या करेंगे, इस पर 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस 1, और नीचे उसी से भाग दे देंगे माइनस 1 प्लस c, ये प्लस हो गया लॉग x प्लस x टू दी पावर माइनस 1 प्लस c। ये भी आंसर लिख सकते हो, या और भी लिख सकते हो ऐसे, लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, cos x अपॉन साइन x dx। इसे हल करना है आपको, और इसे हल करके होमवर्क है, होमवर्क इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन x dx, इसे करना है आपको। अब हम अगला बताएंगे, अभी तो ये साधारण मानक सूत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में बताया। अब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे, और इसके कुछ मानक सूत्र भी हैं, इसके भी कुछ मानक सूत्र हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये हमारे पास प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। अब हम इसमें कुछ स्टैंडर्ड, जैसे इंटीग्रेशन tan x dx, तो इसका क्या होगा, हमारे पास सूत्र होता है माइनस लॉग cos x प्लस c, या इसको यह भी लिख सकते हैं लॉग प्लस कर देंगे, ये माइनस खत्म कर देंगे तो ये sec x हो जाएगा, sec x प्लस
सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू होता है log sin x प्लस सी। अब इसको भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस log cosec x प्लस सी। अब हमारे पास log sec x dx ये फार्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं log sec x प्लस tan x प्लस सी। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं log tan x पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। ये भी होता है इसका फार्मूला, ये नोट करिए। अब आगे का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला, इसका प्रूफ भी होता है, तो प्रूफ अब आगे कक्षा में बताया गया है। प्रूफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन 2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये होगा फार्मूला। इंटीग्रेशन dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूले हैं, इसे नोट करिए। हो गया। आगे और भी फार्मूले बता दे रहे हैं। आगे फार्मूला है dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें 1 अपॉन 2 नहीं होता, log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, वो तो log हुआ, ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है। अब आगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर यही दिया हो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया, ये नोट करिए। अब आगे हम आपको सवाल बताते हैं इस पे। महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिस्थापन विधि द्वारा, वो क्वेश्चन 12 तक वो हुआ था, अब यहाँ 13वां से शुरू करेंगे। अभी ये सभी हम 2 नंबर के प्रश्न हैं। ये जो भी है 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में।
अब इसे नोट करते। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है जो सीबीएसई की बुक में भी है, बुक में है कि एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब dx अपान 1 प्लस एक्स क्यूब एक्स पावर सी एक्स पावर 6, इसका हमें वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे माना टेन इनवर्स एक्स क्यू इज इक्वल टू टी। इसमें मान लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। जब हम इसमें मानेंगे तो हम इसको मानेंगे तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त हो जाएगा, समाप्त हो, तब ऐसा हम करेंगे। अब हम इसको जब करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स, इसको टी मानते हैं ना, टी के बाद तो टेन इनवर्स टी का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स के पावर 6 और फिर एक्स के पावर 3 का हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स के पावर 6 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 2 डी टी हो जाएगा। देखो ये भाग ये और ये ले करके हम कितना रख सकते हैं 1 अपान 2 डी टी, और इतने की जगह टी रख सकते हैं, ये टी रखेंगे। तो जब टी रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टी हो गया, और इनटू और इतने की जगह हम रखेंगे 1 अपान 2 डी टी। अब 1 अपान 2 को बाहर कर लेते हैं, 1 अपान 2 टी डी टी। अब देखो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एक्स के पावर एन इस पर 1 है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी अपान डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। ये होता है हमारे पास फार्मूला। यहाँ t के पावर 1 है तो n बराबर 1 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा t के पावर 2 अपान 2 प्लस c। अब देखो ये क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू टी टू दी पावर 2 अपान 4, 1 अपान 2 इंटू 2 4 प्लस c, ये हो गया हमारे पास c। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स क्यूब, तो यहां रखेंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर का स्क्वायर अपान 4 प्लस c, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 है 3ax अपान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट करो, हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14, हाँ चलो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 3ax अपान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए।
ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कीजिए ये। अब इस स्थिति में प्रतिस्थापन करेंगे, तो इसका तो हम करेंगे नहीं, इसको अवकलन करें तो कुछ भी नहीं आएगा, ये तो प्राप्त नहीं होगा। इससे ये प्राप्त हो सकता है, तो लिखेंगे माना। किसके बराबर टी मानेंगे? ये क्यों मानेंगे कि हमें इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे? अब मान लिया तो इस दोनों तरफ अवकलन करेंगे, इसका करेंगे तो 0, ये क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास एक्स डी एक्स है, तो एक्स डी एक्स है, उसी की वैल्यू लानी है, तो एक्स डी एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे 1/2c स्क्वायर डी टी, ये हुआ। अब हम इस एक्स डी एक्स की जगह क्या रख देंगे? 1/2, यानी 3/a बाहर कर लें, और 1/2c स्क्वायर इसको भी यहीं लिख देते हैं, और ऊपर हम dt लिख देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा इतने की जगह t। देखो 1/2 dt, 1/t dt किस फॉर्म में आ गया इंटीग्रेशन का? 1/x dx के फॉर्म में आ गया। यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास log x प्लस c। ये अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हुआ 3a/2c स्क्वायर log t प्लस c। अब हम यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 3a/2c स्क्वायर इंटू लॉग क्या चीज? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आंसर हो गया, ये आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन हमारा 15 है, इसे नोट करिए। बहुत अच्छा, ये एनसीईआरटी का सवाल है। इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। अब हम आगे करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसे हमें हल करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो हमारा अवकलन का फॉर्म है, तो इसको करना पड़ेगा। लिखेंगे माना, जहां डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन कर दिया गया, यानी एफ ए माना एफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और फिर इसका भी हम अवकलन करेंगे तो इंटू आ जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये तो हो गया। अब केवल हमारे पास यही मालूम है, ये मालूम है, तो इतने बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a dt।
और इतने इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1/a। इसकी जगह 1/a dt, तो 1/a को बाहर कर लिया, यहाँ हो गया हमारे पास t और t टू दी पावर n dt, राइट। अब आगे हम इसका समाकलन करेंगे तो 1/a t टू दी पावर क्या हो जाएगा, t टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इजी प्लस c। अब हम लिख सकते हैं 1/a n प्लस 1 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, f ax प्लस b और पूरे के पावर n प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है हमारे पास 16 इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो पहले हम लिखेंगे माना, क्योंकि इसका तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मानेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो अवकलन करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया। अब x देखो, x और dx ये दोनों ले लें एक साथ, तो x dx इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2 dt। अब हम इसकी वैल्यू निकाल के 1/2 dt रख सकते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन e के पावर x स्क्वायर की जगह हम t रखेंगे, t और फिर इंटू dt। अब हम फार्मूला बता चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। अब e टू दी पावर x प्लस c होता है तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 e टू दी पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू रखेंगे 1/2 e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास आंसर हो गया, इसे नोट करिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 17, x के सापेक्ष साइन tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन कीजिए, का समाकलन कीजिए। ये है हमारे पास सवाल। अब हम क्या करेंगे, हम सब तो 8 दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है, हल। इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। अब हम, हमारे पास तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम
tan को यहाँ t मान दे तो sin t हो जाएगा। और देखते हैं अवकलन करने के बाद क्या आता है। तो प्रतिस्थापन में लिखेंगे माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास t। अब इसका हम जब समाकलन करेंगे अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये है हमारे पास, इतना तो है। इतने की जगह हम डी टी रख देंगे और यहाँ टी रख देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया साइन टी और डी टी। अब देखो फार्मूला बताया हमने, सिंस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है हमारे पास, tan इनवर्स एक्स यानी माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ये नोट करिए 17 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है डी इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस tan x का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा कौन सा समाकलन है, ये अनिश्चित समाकलन है और एक निश्चित समाकलन है। हम इसे 3 भागों में बांटे हुए हैं। अभी हम इसे प्रतिस्थापन है, इसके बाद हम बताएंगे खंडशः समाकलन और पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों के आधार पर, एक पार्ट में होगा और दूसरा हमारा होगा निश्चित समाकलन। अभी हम इस पे हम क्वेश्चन नंबर 18 हम बता रहे हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा सवाल है, ये लगा भी चुके। डी एक्स अपान 1 प्लस tan x डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा ये निकालना है। ये अभी लगा चुके हैं, अब कहें कैसे लगा चुके हैं तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, इस 1 डी एक्स, ये 1 अपान लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो गया साइन एक्स अपान कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया साइन एक्स अपान कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन क्या हुई, 1 अपान एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया। ये cos x ऊपर चला आएगा, ऊपर आएगा तो इंटीग्रेशन cos x अपान cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब सोचो अब क्या करेंगे, अभी कहे ना कि इससे लगा चुके हैं, अब इसको हम परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x इंटू cos x माइनस साइन x अपान ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx, ऐसे कर सकते हैं। अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा cos x साइन x। अब इसे अलग अलग करके हल कर सकते हैं। ये हो गया आपका इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस cos x साइन x अपान ये किस चीज का फार्मूला है, cos 2 थीटा का। देखो सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos 2x dx, ये हो गया। अब हम आगे
अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपान cos 2x माइनस dx कर लें इंटू dx। ये अब 2 नंबर के सवाल है। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos x sin x अपान cos 2x dx, यहाँ हो गया dx। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने एक चीज बताया था, जब cos स्क्वायर हो तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, ये रख देते हैं। अब हम इसको रखेंगे, क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन, इतने की जगह 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा अपान cos 2 थीटा डी थीटा माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा, ऊपर sin 2 थीटा अपान cos 2 थीटा डी थीटा। अब इसे नोट करेगा। हो गया नोट। यह हो गया। आगे इसमें कर सकते हैं इसे सॉल्व। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/cos 2 सॉरी 2 थीटा नहीं, ये x होगा, x ये dx हो जाएगा, ये भी dx हो जाएगा। अब cos 2x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन cos 2x अपान cos 2x dx, ये हो गया। इस सब में से -1 1/2 कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस tan 2x dx। अब सीधे सा इसको भी कर सकते हैं, 1/2, ये हमारे पास क्या हुआ, log इंटीग्रेशन sec 2x dx, प्लस ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन dx माइनस tan 2x dx। अब हमारे पास इसका क्या फार्मूला, sec 2x का फार्मूला, अभी ये फार्मूला बताया ना, sec इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x, ये बताया हमने। और tan का भी बताया हमने, इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू माइनस log cos x या log sec x प्लस c। ये sec x भी होता है, इसको लिख सकते हैं log sec x प्लस c। अब हम इसका क्या हो जाएगा, अब यह जब 2x है तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 इंटू log क्या होगा, sec 2x प्लस tan x tan 2x और
प्लस एक्स माइनस लॉग सेक एक्स, सेक 1/2 लॉग सेक 2x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। और आगे भी इसको एक विधि से और बता सकते हैं, तो बता दे रहे हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। और छोटे से मेथड से हो गया। आगे देखिए, देखिए सेकंड मेथड इसका हो गया। अब इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड मेथड से और ऐसे भी हो जाएगा। ये सेकंड इंटीग्रेशन dx, ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ये एलसीएम ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। यही 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स लिख लो, और प्लस cos x माइनस साइन एक्स। ये देखो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। देखिए ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, cos x 2x टू cos x हो गया, और अपान cos x प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास dx हो गया। ये अब हम इसे लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लेते हैं, बड़े ब्रैकेट में cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, ये सिंपल सा dx हो गया, और माइनस और प्लस cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन dx। ये हमारे पास तो हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स dx, ये हमारे पास बचा। अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा इसके लिए, तो हम इतना बराबर t मान लेंगे, लिखेंगे माना cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब अवकलन करें, अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, और साइन x का अवकलन होता है cos x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स प्लस cos x और dx इज इक्वल टू dt। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये हुआ। अब देखो इसमें cos x माइनस साइन एक्स dx है, इतने की जगह हम dt रख देंगे, इंटीग्रेशन dt अपान t। सॉरी अभी तो अवसर है, ये 1/2 और बचा हुआ है 1/2। अब इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा, x प्लस इंटीग्रेशन dt अपान, इतने की जगह हमने रख दिया dt और इसकी जगह t अपान t। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारे 1/t dt, 1/t dt यानी log t। अब सीधे सिंपल सा रख देंगे 1/2 x प्लस log t प्लस c। ये 1/2
एक्स और log टी, टी की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। टी की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू हमने मानी है cos x प्लस साइन एक्स प्लस लॉग cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब उसमें 2 cos sec 2x tan 2x आ रहा था, उसको भी सब सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कास स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमारे पास है, मिटाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी बोर्ड में तो ये पूछा ही जाएगा। ये सवाल है हमारे पास e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स अपान दिया हुआ कास स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू कास स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स, ये सोल्यूशन हो गया हमारा cos स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू एक्स dx, ये हमारे पास हुआ। लिखेंगे माना e टू दी पावर x, ये हमारे पास 8 दिख रहा है, इसको अगर हम t मान लेते हैं तो इसमें गुणन विधि से अवकलन करेंगे तो e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस x का अवकलन 1 इंटू e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। ये हुआ, इसमें कॉमन क्या हुआ, e टू दी पावर x, ये हुआ x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। देखो ये हमारे पास इतना है, इतने की जगह हमें मिल गया है dt, अब इतने की जगह t, तो वहां ऊपर लिख देंगे dt और नीचे लिख देंगे कास स्क्वायर t। अब हमारे पास फार्मूला होता है का सेक t सेक x इज इक्वल टू या सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 अपान कास थीटा, तो 1 अपान कास थीटा की जगह सेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये सेक स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है, इज इक्वल टू tan t प्लस सी, ये होता है। अब t की वैल्यू रख देंगे, यानी tan e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है cos अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। cos अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर 20, हम धीरे धीरे आसान से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन cos अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स dx की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है।
अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कास टी रहता तो हो जाएगा, लेकिन कास अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स है, इसका तो हमारे पास है नहीं। तो हल, पहले हम इसको नोट करें, कास अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स। लिखेंगे क्या, मान लें ये 8 लग रहा है तो लिख लेंगे इसी को मान लें, माना अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, यानी x के पावर 1/2 इज इक्वल टू टी। अब x टू दी पावर 1/2 है तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 और x टू दी पावर -1/2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1/√x dx और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 dt। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास dx अपान √x है, तो उसकी जगह हम 2 dt लिख सकते हैं और इसकी जगह t, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला cos t इंटू 2 dt। अब 2 को बाहर कर देते हैं तो 2, ये हो गया हमारे पास cos t dt। अब cos t का समाकलन हमने बताया sin t, यानी 2 sin t प्लस c। अब 2 sin t प्लस c, अब t की वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल टू 2 sin √x प्लस c। ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा सवाल है। 1/e⁻x -1 dx का मान ज्ञात कीजिए। हाँ देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 21 ये हो गया, नोट करें 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। dx अपान e⁻x -1 का मान ज्ञात कीजिए। सोचिए क्या होगा, नहीं पता तो देखो इंटीग्रेशन, पहले हल, इंटीग्रेशन dx अपान e⁻x -1, कुछ नहीं आता। e⁻x से अंश तथा हर में भाग दे दो, e⁻x से अंश तथा हर में भाग देने पर भाग दो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/e⁻x, नीचे e⁻x अपान e⁻x -1/e⁻x dx। ये कैंसिल, 1 टाइम्स ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा e⁻x, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - e⁻x dx। ठीक। अब देखिए, अब इसमें मान लेंगे, मानेंगे नीचे वाले को, लिखेंगे माना, ये मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 - ये हमेशा याद रखें कि जिसको माने तो शेष का अवकलन अगर प्राप्त हो जाता है तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करो, 1 का 0 और इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस है और e⁻x है तो इसका माइनस हो जाएगा, -e⁻x dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e⁻x dx इज इक्वल टू dt। ये तो हमारा बच गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, देखिए ये हमारे पास है, इसके जगह हम क्या रखेंगे dt और इतने की जगह t। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू dt अपान t, और dt अपान t क्या होता है, log t प्लस c। log t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1
1 माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 दिया है cos x अपान cos x माइनस अल्फा। ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ना। 22 क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। क्वेश्चन 22 दिया हुआ है हमारे पास कि cos x अपान cos x इंटीग्रेशन cos x अपान cos x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा dx। फाइंड द वैल्यू। इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए cos x लिखेंगे। पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x प्लस अल्फा माइनस अल्फा। कोई अंतर नहीं पड़ेगा नहीं। ये हो गया cos x माइनस अल्फा dx। या इसको ऐसे कर लेते हैं, cos x माइनस अल्फा और प्लस अल्फा अपान cos x माइनस अल्फा dx। अब देखो cos a प्लस b का सूत्र याद लिख भी दे रहे हैं। cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस, प्लस में माइनस होता है sin a sin b। ये हमारा फार्मूला हुआ। अब इसी को रख दें, ये a हो गया और ये b हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया cos x माइनस अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin x माइनस अल्फा इंटू sin अल्फा, और पूरे का अपान हमारे पास है cos x माइनस अल्फा dx। ये हुआ। अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। लिखेंगे जब अलग अलग तो cos x माइनस अल्फा इंटू cos अल्फा dx अपान cos x माइनस अल्फा। ये देखो ये और ये कट गया, माइनस इंटीग्रेशन sin x माइनस अल्फा अपान इंटू sin अल्फा dx अपान cos x माइनस अल्फा। ये हुआ। अब देखो यहां क्या बचा, केवल cos अल्फा। क्या बचा, इंटीग्रेशन cos अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos अल्फा dx माइनस sin x माइनस अल्फा अपान cos x माइनस अल्फा। क्या हुआ, इंटीग्रेशन tan x माइनस अल्फा इंटू sin अल्फा dx। अब हम cos अल्फा कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लें तो ये cos अल्फा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म dx मिला, माइनस इसमें से हटा लें sin अल्फा तो ये हमारे पास tan x माइनस अल्फा dx। इसको t मान ले तो dx बराबर dt हो जाएगा, तो मानना नहीं है, वो अपने मन में मान लेंगे। ये हमारा भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इसका हमारे पास तो हो गया अल्फा इंटू ये dx का x हो गया तो x cos अल्फा। इसका x हुआ तो x पहले लिख दिया, माइनस sin अल्फा और tan अल्फा का क्या, tan थीटा tan x का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस log cos
एक्स माइनस अल्फा, ये फार्मूला होता है, प्लस सी। अब ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस अल्फा, ये हो गया प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 हम इसी तरह से आपको दे रहे हैं और इसे सॉल्व करके लाएंगे। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 22 था, ये क्वेश्चन नंबर 23। ये होमवर्क है और जो होमवर्क देंगे फिर अगले कल पूछेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा अपान, ठीक इसी तरह से साइन एक्स माइनस अल्फा अपान साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा dx, ये वैल्यू निकालनी है। अब हम इसमें अल्फा जोड़ दें और अल्फा घटा दें तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हिंट दे रहे हैं, ये आप कर लेंगे। साइन, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा अपान साइन एक्स प्लस अल्फा dx, ये हिंट है। और हिंट के बाद इसको आप ऐसे कर सकते हैं, साइन ये एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा और माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, ये अपान साइन एक्स प्लस अल्फा dx। अब इससे आप इस पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे और फिर जैसे जो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने अलग अलग किया, अलग अलग करेंगे। एक कट जाएगा और एक का आपका बचेगा, काट, तो काट के रूप में बचेगा और काट का फार्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा।